नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मार्च का महीना मेष लगन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपके जो रूलिंग प्लेनेट हैं ये बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव पिछले कुछ महीने से पहले नीच राशि में थे, वक्री हो गए थे। तो ये इनका वक्रत्व जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब ये मार्गी अवस्था में आ गए हैं, थर्ड हाउस में चल रहे हैं। ये इनके लिए अच्छी पोजीशन है। मंगल थर्ड हाउस के कारक होते हैं साहस पराक्रम के। कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग वगैरह भी काफ़ी होगी, उन ट्रैवलिंग से भी आपको फ़ायदा होगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे घर पे, तो शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, रोग परेशान कर रहे थे, लोन्स, वो सारे आप चुका पाएंगे। आपकी धार्मिक धर्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और नौकरी में भी आप उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे। तो ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। भले ही मंगल यहाँ पे अपने मित्र राशि में नहीं है, लेकिन क्योंकि कुंडली के मालिक हैं तो जहाँ भी जाएंगे शुभता ही फैलाएंगे। दोस्तों, मंगल के गोचर के बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव जो हैं ये आपके फिफ्थ हाउस के मालिक हैं, चल रहे हैं 11th हाउस में। ये बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि ये लाभ स्थान है। आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको अच्छे गेन नहीं मिल रहे थे तो वो प्राप्त होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी ही बनी हुई रहेंगी। दोस्तों, सूर्यदेव 14 तारीख को ट्रांजिट करके 12th हाउस में चले जाएंगे। अब ये एक तरीके से नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि 12वां घर होता है हमारी नींद का। तो यहाँ पे जब भी कोई क्रूर प्लेनेट या पापी प्लेनेट आते हैं तो नींद डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे शुक्र या चंद्रमा जैसे ग्रह हों तो ऐसा इंसान अच्छी नींद लेता है। तो इस ट्रांजिट के बाद क्या होगा, आपकी संतान आपसे दूर जा सकती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जैसे दूर पढ़ने के लिए चली गई, या आप के जो खर्चे हैं संतान को लेके वो बढ़ सकते हैं। अगर आप खुद ही स्टूडेंट हैं तो इस टाइम पे आपका कोई लोन लेके या आपने कोई फ़ीस पे करनी थी, ऐसी कोई चीज़ आएगी। और दोस्तों, सूर्य क्योंकि सरकार के भी कारक है, तो अगर आपका कोई इनकम टैक्स का या कोई ऐसी चीज़ आपने डिले कर दी थी तो कोई सरकारी दंड, कोई चालान, ये भी हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार के कारक हैं। आपके अपने पिता की भी हेल्थ का ध्यान बना के रखें। दोस्तों, सूर्य के गोचर के बाद नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाता है वो है गुरु, यानी जुपिटर। गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और अब ये यानी फरवरी के महीने में ये मार्गी हो गए, यानी 4 तारीख को। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन गई है। जो आपको भाग्य का साथ पहले नहीं मिल रहा था, जो आपकी कहीं लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, फैमिली के साथ घूमना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, वो सारे आपके काम अब बनेंगे। वहीं क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ शुभ होती हैं, तो अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट होगी। जो आपकी जॉब में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर कोई शत्रु परेशान कर रहे थे, कोई लोग षड्यंत्र कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब ठीक होंगी। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा जो है ये बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। इन जनरल जब भी 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन होंगे 9, 10, 19, 20 और 28, 29। तो इन दिनों को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि व्हीकल सावधानी से चलाएं। दूध, दही, चीनी, चावल, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो मंगल के बाकी दिन बने हुए हैं उनमें क्या रिजल्ट रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, महीने के स्टार्ट में तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, चंद्रमा 1 तारीख को यहाँ है, फिर 2, 3, 4 को यहाँ आ जाएंगे। तो 1 तारीख को तो थोड़ा सा आपको इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वो तो क्योंकि ऑलरेडी निकल गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे चंद्रमा 8 डिग्री के हैं सुबह के 9 बजे। तो दोपहर तक का जो टाइम होगा, यानी मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का, तो उसमें आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जैसे होता कि पाठ पूजा कर लें, या आप कोई कोई भी जो घर की चीज़ खरीदना चाहते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं, वो काम आप निपटा लें। इसके बाद 2, 3, 4 को बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पर्सनैलिटी आपकी निखर के आएगी, और मदर से भी आपका जो वो क्लोजनेस है वो बढ़ेगी। 5 और 6 तारीख को धन के मामले में बहुत अच्छा है। अगर आपका कहीं पेमेंट आनी थी या पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस पीरियड में आपको मिल सकती है। यानी फैमिली के साथ आप फन, फूड, फैमिली इंजॉयमेंट करेंगे। 7 और 8 तारीख को आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाएंगे, कोई आपके छोटे भाई बहन का भी कनेक्शन आएगा, किसी पड़ोसी के साथ मिलके भी हो सकता है आप पिकनिक मनाने चले जाएं, तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी।
9 और 10 तारीख को आप अपने घर के कुछ डेकोरेशन रख रखाव में पैसा भी खर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा मदर के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद ना हो उसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। फिर वहीं 11, 12 और 13 तारीख को संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखेगी। अगर आपकी कोई भी जैसे एग्ज़ाम पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, तो 11, 12, 13 को आप उसको प्लान कर सकते हैं। वहीं 14, 15 तारीख को आपका कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर बढ़ेगी। अगर कोई भी आपकी इंटरव्यू आ जाती है और इस डेट पे आती है, तो चांसेस सक्सेसफुल होने के काफ़ी बढ़ जाएंगे। 16, 17 और 18 तारीख को जो लोग बिज़नेस करते हैं, वहाँ चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप मैरिड हैं तो उसके लिए भी अच्छे दिन रहेंगे। हो सकता है आप अपनी वाइफ को या स्पाउस को आप कोई गिफ्ट वगैरह भी खरीद के दें। 19 और 20 तारीख को मदर की हेल्थ पे कुछ पैसा खर्च हो सकता है, और आप अपना भी हेल्थ का ध्यान रखें। वहीं दोस्तों 21, 22 और 23 तारीख को धार्मिक उन्नति आप करेंगे, या तो कोई धार्मिक यात्रा करेंगे, या हो सकता है मंदिर गुरुद्वारे घूमने के लिए चले जाएं, यानी घूमने के लिए मतलब कोई अनुष्ठान या उत्सव के लिए जाएं। और इस पीरियड में आपके अगर बॉसेस आपको परेशान कर रहे थे, तो ये दिन भी बहुत अच्छे हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए, उनके साथ कुछ करियर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। 24, 25 तारीख को आप विशेष उन्नति करेंगे, नौकरी में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और 26 और 27 तारीख को कहीं ना कहीं आपके कोई आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना था, या आपके कोई जॉब में आपको कुछ प्रमोशन मिलना था, तो उसके चांसेस बढ़ेंगे। संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। वहीं 28, 29 जो दिन हैं, चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। ये विशेष नकारात्मक हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, शनि भी 29 तारीख को ट्रांजिट करेंगे। तो इस दिनों में आप अपना टाइम थोड़ा पाठ पूजा पे लगाइएगा। अदरवाइज़ ये दिन आपके अगर आप विदेश में भी रहते हैं तब भी आपके लिए थोड़े से गड़बड़ वाले दिन हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। 30, 31 दिन फिर अच्छे बने हुए हैं। दोस्तों चंद्रमा के बाद अब बात करेंगे बुध देव की। बुध देव जो हैं वो आपके थर्ड हाउस के और सिक्स हाउस के मालिक होकर 12th हाउस में विपरीत राजयोग में घूम रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति बन जाती है। अगर आपको कोई भी लोन वगैरह लेने थे तो इजीली मिल जाएंगे, और कोई भी आपको अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उसको भी आप बेटर होते हुए दिखाई देंगे इस पीरियड में। कहीं ना कहीं शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो भी आप उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी वो आपके सामने टिकेंगे नहीं। दोस्तों शुक्र देव की बात करें, और एक एक चीज़ रह गई थी, बुध 15 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो रेट्रो होके इनका जो शुभ प्रभाव है वो 3 गुना और बढ़ जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो 3 गुना और बेटर हो जाएंगी। दोस्तों शुक्र देव की बात करें, अब शुक्र देव आपके 7th हाउस के और 2nd हाउस के मालिक होकर 12th हाउस में घूम रहे हैं। शुक्र देव 12वें घर में विशेष योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये खर्चे या भोग के देवता हैं। तो ऐसा ही तो कोई इंसान पैसे कमाता रहे लेकिन उसका यश ना ले, उसको एंजॉय ना करे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो शुक्रदेव 12वें घर में होते हैं तो राजयोग कारक होते हैं, ऊपर से अपनी ये उच्च राशि में हैं, यानी 12 नंबर में। और दोस्तों 16 डिग्री के होंगे ये 1 तारीख को, और 1 तारीख को ही ये वक्री भी हो जाएंगे। तो वक्री काल में क्या होगा कि आपने अगर कोई बिजनेस में कोई लोन लेना था वो काम आपका बन जाएगा। आपके धन तो खर्च हो गई होगा, लेकिन अगर आपकी जो आपके स्पाउस हैं उनकी कोई विशेष तरक्की हो सकती है इस पीरियड में, लेकिन फिर भी उनको आप हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहिएगा। फैमिली के साथ भी घूमने फिरने का आपका चांस बनेगा, यानी आप इंजॉयमेंट करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों शनिदेव की बात करें, अब शनिदेव जो हैं ये 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, यानी पूरे जो 12 घर हैं इनका चक्कर ये लगाते हैं 30 साल में। तो आप लगा लीजिए कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 2.5 साल का 1 साल का पीरियड आ जाएगा। और 2.5 साल में कितने महीने होते हैं? 2.5 साल में महीने होते हैं 30। तो यानी 1 महीने में ये 1 डिग्री ही चलते हैं। तो अभी आप इतना घबराइए नहीं कि शनि 12वें घर में आ गया, आपको बहुत सारे वीडियो एस्ट्रोलॉजर डरा रहे होंगे। दोस्तों अगर डिग्री वाइज ही देखा जाए वो होंगे ही 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे, हालांकि शुरू में अतिचरी रहेंगे तो 2-3 डिग्री तक जाएंगे 1 महीने में, लेकिन फिर भी इनका एवरेज जो गोचर होता है ये 1 डिग्री का होता है। और जब भी प्लेनेट 0, 1, 29 का हो तो वह मृत प्लेनेट होता है, यानी उसमें जान ही नहीं है। बस आपको एक्सपेक्ट करना है कि आने वाले दिनों में आपके जॉब में चेंजेस होंगे, और हो सकता है आपकी जॉब ट्रांसफ़र के योग बनने शुरू हो जाए, या कोई लेटर आए आपके लिए कि आपने जैसे कोई जॉब एडवर्टाइज़ हुई और आपने अप्लाई कर दी, लेकिन अभी शॉर्ट लिस्टिंग होके महीने बाद 2 महीने बाद इंटरव्यू होगी। तो ऐसे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कीजिए। आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे दोस्त मित्र मेष राशि के हैं उनके लिए शनि की 60 सती भी स्टार्ट हो जाएगी।
तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो होता है ये बहुत अच्छा है। शनि के बाकी उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल शनि से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ में मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बताऊँगा। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए दोस्तों, लगन लॉर्ड जो है पहले चल रहे थे वक्री और उसमें भी नीच राशि में थे, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी बेटर रहेगी क्योंकि मंगल अभी यहीं पे ही गोचर करेंगे और थर्ड हाउस में ये विशेष योग कारक हो जाते हैं। आपको अपनी नींद का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ का, या क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में तो इतने सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारा बेडरूम को भी दर्शाता है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक है वो राहु और केतु हैं। अब ये भी डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं, इसलिए इन पे भी अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा टच नहीं किया। फैमिली में दोस्तों घूमना फिरना हो सकता है, इन्जॉयमेंट का सीन बनेगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि फैमिली के ऊपर धन खर्च भी हो सकता है, उनकी पढ़ाई की भी हो सकता है बच्चों के लिए ऐसा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, स्पेशली मिडल ऑफ द मंथ तक। और उसके बाद वाला जो पीरियड है उसमें कोई भी एग्ज़ाम पड़ता है आपका तो अच्छा जाएगा। अगर हम जॉब के लिए करें तो दोस्तों जॉब के लिए स्थितियां मैं इस महीने तो अच्छी ही देख रहा हूँ। आपके छठे घर का मालिक छठे घर को देख रहा है, नाइन्थ हाउस का मालिक मार्गी हो गया है, टेंथ और इलेवेंथ हाउस का मालिक इलेवेंथ हाउस में ही है और महीने के एंड में ट्वेल्थ हाउस में जाएगा। तो जॉब में स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी। कहीं भी प्रमोशन ट्रांसफ़र की कोई बात चालू होती है तो आप उसको परस्यू कीजिए, वो आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स मांगते हैं तो मिडल ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छा है। और अगर आप मैरिड हैं तो उसके बाद के लिए अच्छा है प्रेम संबंधों के लिए, यानी स्पाउस के साथ नज़दीकियाँ जो बढ़ने की बात है। इसमें दोस्तों अगर आप डेटिंग पे जाना चाहते हैं तो डेट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो 14 और 15 और 28 29 इन डेट्स में शुक्र चंद्रमा की या तो युति होगी या प्रतियुति होगी, इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज के लिए दोस्तों अभी आपके जो सेवन्थ हाउस के मालिक हैं वो उच्च के हो गए हैं। स्पेशली अगर आपका कोई फॉरेनर के साथ कोई अफेयर चल रहा है, आप शादी करना चाहते हैं तो यानी आपकी बर्थ प्लेस से किसी और जगह से किसी का वो बर्थ हुआ हो तो उनके लिए तो योग बना हुआ है क्योंकि उच्च राशि में उच्च चंद्र शुक्र उच्च राशि में है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी वो वक्री हो गए हैं और गुरु की दृष्टि आ नहीं रही है फिफ्थ हाउस पे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और इसमें भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही ये सब डिसीजंस लेने ज़रूरी होते हैं। और इसमें चंद्र राशि भी आपकी देखनी पड़ती है और लगन राशि भी, तो इसलिए इसको आप कुंडली देख के ही इस डिसीज़न पे आएँ। स्पाउस की अगर बात की जाए तो आपके जो स्पाउस हैं उनकी मदर की यानी आपके मदर इन लॉ हो गए, उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान ध्यान बना के रखिएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा नकारात्मक पीरियड रहेगा ये आने वाला जो थोड़ा सा समय है। अदरवाइज़ देखा जाए तो उनके भी अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसमें कोई इंटरव्यू पड़ता है तो वो इनके लिए अच्छा जाएगा, तो उस सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में उनकी ट्रैवलिंग वगैरह होगी और उसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करें तो महीना बहुत अच्छा है, पैसा आएगा भी और आप खर्च भी करेंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति ही बनती है। और अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है। अब शनि जाते जाते आपको कोई आपकी इच्छा पूर्ति, जो पहले की कोई इच्छा रह गई थी वो पूरी करते हुए जाएंगे। तो सो मेन इम्पॉर्टेंट इस हाईलाइट यही है कि महीने के जो लास्ट के दिन है 28 29 30, अब 3 दिन मान लीजिए, इसमें यहाँ पे आपके कई सारे प्लैनेट्स होंगे जिसमें राहु भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, चंद्रमा भी हैं, सूर्य भी हैं और शनि भी आ जाएंगे। तो इन सब के आने की वजह से क्या होगा कि एक तो यहाँ पे शुक्र उच्च राशि के हैं लेकिन वक्री हैं, राहु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं तो राहु ट्रिगर करने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो है सूर्य आ जाएंगे, सूर्य और राहु आपस में परस्पर शत्रु हैं और चंद्रमा हो जाएंगे अमावस के, यानी आपका माइंड भी काफ़ी वीक होगा। तो इस सारी स्थितियों को आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। और बुध भी वक्री होंगे, तो जैसे बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, या सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इन दिनों में आप थोड़ा धार्मिक रहें, पाठ पूजा करें और अननेसेसरी ट्रैवल करने को अवॉइड करें और ये दिन निकल जाए उसके बाद के दिन आपके फिर भी अच्छे बने हुए हैं। उपाय के तौर पे दोस्तों आप हनुमान चालीसा रेगुलरली करें। अगर आप सुबह शाम एक एक बार या दिन में 3 बार या 7 बार करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हनुमान चालीसा का। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र करें और इसके अलावा आप गायत्री मंत्र करें तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और वहीं बृहस्पति देव के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम या फिर नारायण कवच भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अभी आपको राहु की इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और शनि की भी, क्योंकि इस महीने ये डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं। लेकिन आने वाले महीनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, राहु और शनि जब भी साथ में होते हैं तो अल्कोहलिक बनाने की भी टेंडेंसी बनाते हैं और इसे श्रापित योग भी कहा जाता है। अभी मैंने जो रिसेंटली कल ही वीडियो बनाया था, जो मैं एस्ट्रोलॉजी के इंसिडेंट्स पे बनाता हूँ, उसमें जो गोधरा या ट्रेन में जो साबरमती एक्सप्रेस में जो राइड्स हुए थे और ट्रेन को जला दिया गया था, तब राहु शनि साथ में ही थे और वो 4th हाउस में थे और आपके 12th हाउस में आ रहे हैं। 12th हाउस विदेश का है। अगर आप विदेश में रहते हैं, स्पेशली कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें कि आप फंस जाएं। इवन गलत मित्र मंडली के साथ रहते हुए भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो विशेष ध्यान आप रखें। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।